नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे पास ATI प्रो का ATI 40 प्लस एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आई है, जिसका मैं ढक्कन खोल लिया हूँ, है ना। तो दोस्तों अभी सरस्वती पूजा का सीज़न चल रहा है, जिसके कारण से थोड़ी सी मैं जल्दी यहाँ पर आपको वीडियो बना करके दिखा दे रहा हूँ इसमें से क्या फॉल्ट हुआ है। और ये जो भी है ना, सब चैनल बी में यानी कि 2 नंबर चैनल में ये प्रोटेक्ट में है अभी, ठीक है। ये एम्पलीफायर जो है सो बिल्कुल प्रोटेक्ट में है, तो मैं इसका ढक्कन वगैरह जो भी है वो मैं खोल करके रखा हूँ पहले से। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे लाइन इन करके भी दिखाऊंगा कि इसमें से क्या दिक्कत है, सो ठीक है। उसके बाद हम इसे रिपेयर भी करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो देख सकते हैं इसका ATI का स्विच दोस्तों किनारे में ही होता है, यहाँ से हम इसे ऑन करते हैं और एम्पलीफायर को हम यहाँ पे सीरीज में डाला हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो है सो हमारा प्रोटेक्ट दोनों चैनल बता रहा है। तो दोस्तों सीरीज में काफ़ी टाइम लेता है, इसलिए कि सीरीज में ये एम्पलीफायर काफ़ी लोड लेके चलती है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक चैनल हमारा बिल्कुल प्रोटेक्ट छोड़ दिया है और दूसरा चैनल में दोस्तों अभी भी ये प्रोटेक्ट वाली जो लाइट है ना, ये जल रही है। तो दूसरे चैनल का मॉड्यूल हम अभी खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। फैन वगैरह सब भी बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक के साथ, चैनल में अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में दोस्तों बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। दोस्तों ये वाली पार्ट हमें फॉल्ट है, इस पार्ट को हम खोलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कैमरा हम सेट कर चुका हूँ, और सेट करने के बाद इसका जितने भी स्क्रू वगैरह जो है वो सब यहाँ से हम खोल लेना है मुझे। और तो यहाँ से सब ऑलरेडी दोस्तों मैं खोल लिया हूँ और मॉड्यूल का नीचे से जो हीट सिंक में 5-6 स्क्रू लगे होते हैं सभी को मैं यहाँ पे खोल करके हटा चुका हूँ, है ना। और हटाने के बाद दोस्तों सबसे पहले शॉर्टिंग हमें यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर वगैरह जो लगे हुए हैं 302 नंबर और 281 नंबर का ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब पेयर होता है। तो देखते हैं कौन सी ट्रांजिस्टर हमारी ख़राब है। तो दोस्तों यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर जो है सो शॉर्ट दिखा रही है। और कॉमन प्रॉब्लम दोस्तों होता है कि सबसे अधिक जो ख़राब होने वाली चीज़ होती है ना, ये हमारा ट्रांजिस्टर ही होता है। अगर आपका एम्पलीफायर ओवरलोड में हो या फिर प्रोटेक्ट मोड में हो या कुछ भी हो, शॉर्टिंग हो, तो सबसे पहला आपको ट्रांजिस्टर ही चेक करने होते हैं और ये सबसे ऊपर होता है, सबसे आसान है इसे चेक करना। तो ट्रांजिस्टर दोस्तों किस तरीके से मतलब इसमें से हम चेक करेंगे वो वीडियो में आप खुद ही देख लेंगे। तो एक ट्रांजिस्टर भी अगर ख़राब होगी यहाँ पर तो सभी ट्रांजिस्टर आपको शॉर्ट दिखाएगी। ये दोस्तों हमारा ड्राइवर सेक्शन के लिए, तो इधर हमारा बिल्कुल ओके है ना। और यहाँ पे ये दोनों पेयर में हमारी प्रॉब्लम है, कोई एक ना एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर हमें ख़राब मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अगर हम दूसरे साइड में अगर हम कंटिन्यूटी अगर आप चेक करेंगे तो दोनों का जो रीडिंग है ना, दोनों चैनल का बिल्कुल सेम रहना चाहिए दोस्तों। मॉड्यूल दोनों का सेम होता है, चाहे 1 नंबर का हो या 2 नंबर, आप किधर भी लगा सकते हैं। दोनों का वोल्टेज वगैरह सब कुछ सेम होता है, सब कुछ पार्ट सेम होता है दोनों का, है ना। तो चैनल 1 नंबर का जो है ना, देख लीजिए रीडिंग यहाँ पे 400 प्लस रीडिंग आ रही है दोस्तों यहाँ पे। और वहीं अगर हम इसे अगर चेक कर रहा हूँ ना, तो देख सकते हैं 0 रीडिंग बीप की साउंड आ रही है। हालांकि हमारी डिजिटल मीटर जो है ना, इसमें से बीप की साउंड बहुत कम सुनाई देती है, इसलिए शायद आपको भी सुनाई ना दे। लेकिन यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए आप रीडिंग 0 या फिर 1-2 नंबर यहाँ पे आ रही है, ठीक है, जबकि 0 नहीं आना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 2 फ्यूज लगे हुए हैं और एक फ्यूज यहाँ पे कटा हुआ है नीचे तरफ का, ठीक है। सबसे पहले आपको फ्यूज देख लेना है, तो ये फ्यूज हमारा ओके है और नीचे तरफ का फ्यूज दोस्तों देखने में ही पता चल जा रही है कटा हुआ है सब, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बीप साउंड नहीं आ रही थी, ये हमारी कट गई है। इसका मतलब है ना कि नीचे तरफ का जो ट्रांजिस्टर है ये भी मतलब शॉर्ट हुआ है दोस्तों, तब जा करके हमारा फ्यूज उड़ा हुआ है ना। तो चलिए, इसमें जितने भी वायर का जो जैक है सभी जैक हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद आराम से इसे रिपेयर भी करेंगे। तो अभी दोस्तों हमारे पास एक कमेंट भी आया था अभी कुछ ही देर पहले UB 800 के बारे में। तो दोस्तों 800 का जो एम्पलीफायर है ना, अभी हमारे पास रिपेयर के लिए भी कोई भी टेबल पर नहीं है, तो इसीलिए वीडियो में आप लोगों के बीच अभी नहीं दे पाऊँगा। और 800 वाट का जो एम्पलीफायर है उसे दोस्तों वीडियो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन मोबाइल भूल जाने के कारण सारा वीडियो दोस्तों हमारा मोबाइल में ही था, इसीलिए बीच में हमारी वीडियो जल्दी आ नहीं पाई है ना। मैं नहीं दे पा रहा था आप लोगों को।
बहुत सारा उसमें डाटा था जो कि अब मुझे नहीं मिला। खैर जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हमारे दुकान पे फिर भी कभी जब भी एम्पलीफायर आएगी तो फिर हम उसके बारे में भी ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ से सभी जैक खोलने के बाद ट्रांजिस्टर का जो बेस और कलेक्टर वाला पिन है, सॉरी एमीटर वाला पिन है, इसे हम ओपन करेंगे रेजिस्टेंस के माध्यम से, है ना। तो सबका एक एक रेजिस्टेंस हम खोलेंगे अभी। और ये हमारा स्पीकर वाला आउटपुट है, ठीक है। ये हमारा स्पीकर का आउटपुट है जो कि दोस्तों इंडक्टर कॉइल रिले के माध्यम से, इंडक्टर कॉइल के द्वारा आउट मतलब बाहर किया गया है ना। तो ये हमारा 302 और 281 का पेयर ट्रांजिस्टर है इसमें लगा हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों इसका सभी जैक मैं निकाल दिया हूँ, ठीक है। और सभी जैक निकालने के बाद यहाँ पर हमें ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग के लिए देखना होगा। तो ये हमारा पावर सप्लाई वाली जैक है, इस जैक को भी बाहर निकाल लेंगे। जब तक दोस्तों मॉड्यूल पूरा अच्छे तरीके से बाहर नहीं निकालेंगे ना, तो काम करने में उतना मज़ा आएगा नहीं और साफ तरीके से होगा भी नहीं। इसलिए इधर जैक पावर सेक्शन वाली जो जैक है इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी निकल चुकी, यानी कि पूरा मॉड्यूल हमारे बाहर यहाँ पे हो चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर शॉर्टिंग के लिए चेक करना है मुझे, देखते हैं कौन सी ट्रांजिस्टर हमें ख़राब मिलती है। तो यहाँ पे अभी तो हमारा सभी ट्रांजिस्टर ख़राब दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे सभी ट्रांजिस्टर ख़राब मतलब यहाँ पे रीडिंग आ रही है। और ये हमारा जो सही चैनल है ये इसका, अब इसमें थोड़ा सा कंटिन्यूटी आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर दोस्तों समझ में ना आए तो आप दूसरे मॉड्यूल से भी आप टेली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमें लगभग 12 रीडिंग आ रही है, 12 ओम्स के आसपास। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 423-24 के आसपास रीडिंग आ रही है, ठीक है। और एक में 12 रीडिंग आ रही है। तो अब हम जब जो ख़राब वाली चैनल है ना, अगर आप इसमें रीडिंग मिलाएंगे तो यहाँ भी आप देख लीजिए यहाँ पे कितना रीडिंग आपको मिल रही है। सो ये देखिए यहाँ पे, वहाँ पे 12 मिल रही थी, यहाँ पे हमें 8 मिल रही है, ठीक है, जो कि सरासर गलत है। और वो जो 12 रीडिंग आ रही थी ना दोस्तों, ये हमारी रेजिस्टेंस वाली आ रही थी, जो कि यहाँ पे एक 10 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा होता है, ये उसका वैल्यू है। और तीनों पिन आपस में शॉर्ट हो गई है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ट्रांजिस्टर सबको हम चेक करना है कि कौन सी ट्रांजिस्टर हमारी यहाँ पे ख़राब है, और दोनों तरफ ख़राब है। तो बारी बारी से दोस्तों आपको सभी ट्रांजिस्टर आपको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है ना। और ट्रांजिस्टर जब हमारी ख़राब निकलेगी तो उसके बाद भी एक दो सामान आपको और यहाँ पे चेक करना होता है। तो हम यहाँ पे चेक करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये फ्यूज़ जो हमारा ख़राब है, इस फ्यूज़ को खोल लेना है सबसे पहला, है ना। फ्यूज़ जो है ना सो सोल्डरिंग किया हुआ होता है ताकि स्पार्क वगैरह इसमें ना हो, काफ़ी सुरक्षा दे रखी है। तो ये हमारे पास नया फ्यूज़ है, आप चाहे तो आप भी सोल्ड कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पे लगभग 20 से 25 एम्पियर का फ्यूज़ आपको लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फ्यूज़ अब हमारा ओके हो चुका है। और एक बार अब हम और यहाँ पे रीडिंग देख लेते हैं। तो ये देखिए ये शॉर्टिंग दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। जहाँ पे हमारी शॉर्ट मतलब रीडिंग 400 प्लस आनी चाहिए, वहाँ पे रीडिंग 60 प्लस आ रही थी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो अब हमें ट्रांजिस्टर का काम करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और एम्पलीफायर हम आज चालू करेंगे भी, ठीक है। स्किप नहीं करना है, बिल्कुल ही स्किप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो भी 5 वाट की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी है ना, इसका एक एक पिन आपको ओपन कर देना है। तो अभी हम हीट सिंक यहाँ से निकाले नहीं है, पीसीबी से हम अलग नहीं किए हैं।
केवल रेजिस्टेंस का एक पिन ओपन करना है ना, और ये उल्टा साइड से ही आपका ओपन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चिमटा लेना है ना, और रेजिस्टेंस ऊपर खींच देना, देख सकते हैं बिल्कुल आसान से ये निकल जाएगी, ये देखिए। ठीक है, और इसी तरीके से बारी बारी से आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ ट्रांजिस्टर का पिन मतलब रेजिस्टेंस ओपन किया हूँ, और ओपन करने के बाद एक बार हम शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना सो ट्रांजिस्टर मैं चेक कर लिया हूँ। तो वीडियो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कट कर दिया था, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर का जो फॉल्ट है वो मैं मतलब निकाल चुका हूँ, है ना। और इधर से एक नंबर ये ट्रांजिस्टर हमारी ख़राब निकली है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं सभी ट्रांजिस्टरों का एक एक पिन हमने ओपन किया हुआ है। जो 10 ओम्स का यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसे भी हम ओपन किया हूँ। और यहाँ पे जो शॉर्टिंग वाली ट्रांजिस्टर थी ये है हमारा, देख सकते हैं। मैं आपको मीटर सामने करके दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और ये मैंने पहले ही बोला है कि ज़्यादा समय हम इस एम्पलीफायर में नहीं लेंगे, क्योंकि अभी तो दोस्तों दुकान में थोड़ा भीड़ भी चल रही है, जिसके कारण वीडियो थोड़ा मैं काट काट करके यहाँ पे बनाया हूँ, 2-3 बार करके बनाया हूँ, है ना। तो देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल शॉर्टिंग है। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब मिला है। उसके बाद दूसरा ट्रांजिस्टर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये देख सकते हैं 500 प्लस रीडिंग आ रही है यहाँ पे, ये देखिए। अब सभी ट्रांजिस्टर में दोस्तों रीडिंग एक ही आएगी। ठीक है, तो एक ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है, बाकी सभी ट्रांजिस्टरों का जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे ओपन किया था ना उसे जोड़ देंगे, और जो शॉर्टिंग है उसे हम छोड़ देंगे अभी। ठीक है, अभी उसे हमें कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए फटाफट वाली मतलब जो ओपन किए थे उस सभी रजिस्टेंसों को सोल्व कर देना है। तो वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। डीजे से रिलेटेड दोस्तों मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूंगा, और हमेशा देता भी हूँ। और आपके मन में कोई भी अगर वीडियो मतलब चल रहा हो, कोई भी डाउट अगर हो कि मुझे ये इसी तरह का वीडियो चाहिए, तो आप लोग दोस्तों प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो मैं आपका उस कमेंट के बारे में आपका जो भी डिमांड हो, जिस तरीके का वीडियो आप लोग पसंद करते होंगे डीजे से रिलेटेड, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब डीजे से ही रिलेटेड होना चाहिए, एम्पलीफायर स्पीकर या कुछ भी हो। तो यहाँ पर सभी रेजिस्टेंसों को आपस में एक एक पिन जो हमने ओपन किया था ना इसे पहले जोड़ देंगे, और एक तरफ का एक ट्रांजिस्टर जो ख़राब मिला है उसे भी हमें छोड़ देना, बाद में हम इसे फिल करेंगे। पहले एम्पलीफायर दोस्तों चालू करना है मुझे। तो इतना काम करने के बाद दूसरे तरफ का जो ट्रांजिस्टर है ना उसे हमें ढूंढना है कि कौन सी हमारी ख़राब है यहाँ पर। ठीक है, एक हमारा ये छूट चुका है तो इसे भी हम सोल्व कर लेंगे। तो एक तरफ का दोस्तों भी हमारा क्लियर हो चुका है यहाँ पे ना, और एक ट्रांजिस्टर जो है ना इसे हमें अभी ओपन ही रखना है, ये हमारा। ठीक है, और अब जो है सो हम दूसरे तरफ का ट्रांजिस्टर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे साइड का भी ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं, ये दोस्तों रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है ना। तो इधर से तीसरा नंबर का ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब निकला है। तो शॉर्टिंग अभी हमारी बिल्कुल दोनों तरफ से हटा चुका हूँ मैं। ठीक है, ये भी हमारा ख़राब है, और नीचे से पहला नंबर ख़राब है यहाँ पर। तो अब जो है दोस्तों शॉर्टिंग तो हमारी बिल्कुल सब मैं हटा चुका हूँ, और हटाने के बाद इसमें से एक बार हम लाइन इनपुट करके देख लेंगे, है ना। यहाँ पर जो भी सोल्ड वगैरह आपको ध्यान में मतलब देकर चेक कर लेना है, कोई भी सोल्डिंग दोस्तों इधर उधर छीटा ना पड़ने पाए। और जो भी रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने खोला हुआ था ना उसे हम फिर से एक बार सोल्ड कर देंगे। देख सकते हैं सभी रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ था, ये देख लीजिए। ठीक है, तो
सभी को आपस में फिर से एक बार कनेक्ट कर देंगे। जहाँ से मैं सोल्डर से रिमूव किया था उसे फिर से रीसोल्ड करेंगे अभी। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में कैसा लगा सो, और कोई भी मन में अगर सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ही बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग सब हटाने के बाद अब जो है ना सो हम सारा जैक जो खोला हुआ था उसे हम फिर से लगा देंगे। तो ये हमारा जैक सभी जगह पे हम कनेक्ट कर देंगे और एम्पलीफायर में लाइन इन करके देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो दोनों तरफ का सप्लाई यहाँ से कनेक्ट हमें कर लेना है। तो कनेक्ट दोस्तों हमारी सब कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा एक जैक यहाँ से निकला हुआ था तो इसे भी हम सेट कर देंगे। ये हमारा ऑडियो वाला है, तो ऑडियो वाली जैक भी हम यहाँ पे सब कनेक्ट कर दिया हूँ। और एक बार अब हम इसमें लाइन इन करते हैं, देखते हैं दोस्तों MP3 चला के क्या होता है आगे, इसमें और कोई प्रॉब्लम है या फिर हमारी प्रॉब्लम दूर हो गई, देखते हैं। तो कैमरा हम नीचे कर लिया हूँ, है ना, और आगे पोजीशन आपको दिखाते हैं यहाँ से, ठीक है। और दोस्तों MP3 भी हमने चालू करके रखा है मिक्सर से, तो उसका फोकस में नहीं कर पाऊँगा क्योंकि दोस्तों मैं आपको फ्रंट पैनल एम्पलीफायर में दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों चैनल से प्रोटेक्ट जो है ना ये हट चुकी है अभी, है ना। तो चैनल बी हमारा प्रॉब्लम था, ये हमारा चैनल ए है, ये हमारी बी है। तो चैनल बी में सारा कनेक्शन हम कर लिया हूँ यहाँ पे, है ना, स्पीकर कनेक्शन से लेकर के ऑडियो इनपुट तक का। और इधर से हमें कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं आई है एम्पलीफायर में, देखते हैं MP3 चला के क्या होता है। तो यहाँ से हमारी 2 ट्रांजिस्टर अभी हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, जो कि 302 और 281 दोनों ट्रांजिस्टर एक एक यहाँ पे ख़राब मिला था, है ना। तो यहाँ से दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है ना इसे हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे, यानी कि इसका सारा कनेक्शन ही हटा देंगे हम, नहीं तो फिर ये अगर रेजिस्टेंस वगैरह अगर ये सट जाएगी तो फिर एम्पलीफायर में ज़्यादा डैमेज करेगी, नुकसान करेगी। इसलिए इसका सारा ट्रांजिस्टर ही हम यहाँ से खोल के हटा देंगे और फिर बाद में हम इसके जगह पे रिप्लेस करेंगे। तो चलिए फटाफट हम इसे बाहर निकालते हैं, है ना। तो यहाँ से इसे हम बाहर निकालेंगे अभी। तो दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग की तरफ से लाइक बहुत कम मिलते हैं मुझे, कम से कम वीडियो के अंत में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपके एक लाइक से ही मुझे मोटिवेट मिलती है ना, कि हमारी वीडियो को कितने लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर हमारा निकल चुका है ना, और शॉर्टिंग के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, तो ये देखिए ये शॉर्टिंग है, ठीक है, कन्फर्म है दोस्तों। तो जो चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना बिल्कुल ओरिजिनल दिखा रहा हूँ, जो रिपेयर मैं करता हूँ उसी का वीडियो मैं बनाता भी हूँ, है ना। ये हमारे पास नया है, तो इस वाली ट्रांजिस्टर को यहाँ पे हम फिल करेंगे, 302 नंबर का है ना। चलिए इसे भी फिल कर ही लेते हैं। अगर टेस्ट करने का हो तो दोस्तों आप नया नहीं भी लगाएंगे तब भी आपका एम्पलीफायर टेस्ट हो जाएगा, है ना। सारा कुछ टेस्ट करने के बाद भी आप वीडियो के रिपेयर करने के बाद में भी आप ट्रांजिस्टर फिल कर सकते हैं, है ना। सारा कुछ सही हो जाने के बाद आप दोबारा से नया ट्रांजिस्टर फिल कीजिए, आपका एम्पलीफायर ओके हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ, पहले भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सारा वोल्टेज अगर सही है, सारा सामान अगर सारा कंपोनेंट अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं तो फिर ये भी ख़राब हो जाएगी। अगर कहीं पे अगर और कोई शॉर्टिंग अगर बचा होगा तो फिर जो लगाया हूँ हो सकता है ये फिर से ख़राब हो जाए, फिर कोई अदर ट्रांजिस्टर मार दे। इसलिए दोस्तों काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है ये सब एम्पलीफायर में। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, ट्रांजिस्टर लगाते के साथ कितने एम्पलीफायर में उड़ भी जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ का ट्रांजिस्टर में यहाँ पे फिल कर दिया दोस्तों, ठीक है। और सभी तरफ फिल करने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि एक बार हम इसमें सारा ऑडियो इन वगैरह करेंगे और देखते हैं स्पीकर में आवाज़ हमारी आती है या नहीं।
एक बार एम्पलीफायर को ऑन करेंगे फिर से हम, तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन हमारी ये जा चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑडियो इन करेंगे, स्पीकर कनेक्ट भी मैं कर रखा है पीछे से, है ना। तो यहाँ से हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे भी। तो यहाँ पे दोस्तों MP3 हमारा चल रहा है ना, और आप ऑडियो लेवल भी देख सकते हैं, लेकिन स्पीकर में कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। और यहाँ पे दोस्तों फिर से प्रॉब्लम कर गई है, फिर से प्रोटेक्ट लाइट में चली गई है दोस्तों। तो पर जब दोबारा ये फिर से प्रोटेक्ट लाइट में चली गई है, पहला नंबर दूसरा नंबर में दोस्तों स्पीकर में कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो मॉड्यूल है ना वो मैं खोल लिया हूँ, और स्पीकर में नहीं आवाज़ आने का एक कारण ये है, इसका जो रिले है ना ये ओरिजिनल रिले है और ये ख़राब हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो रिले मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं ये जो रिले है ये मैं निकाल चुका हूँ यहाँ से। तो इसके जगह पर दोस्तों हम दूसरा रिले का यूज़ करेंगे, पहला नंबर है, और दूसरा नंबर में जो दोबारा से फिर से प्रोटेक्ट में चली गई थी उसके लिए क्या करना होगा मैं बताऊंगा अभी। तो ये जो कॉइल है दोस्तों, और ये इसका NC और NO पॉइंट है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ से स्पीकर का यहाँ से डायरेक्ट हो करके यहाँ इंडक्टर कॉइल के द्वारा स्पीकर कॉइल और स्पीकर का जो वाट मतलब आउट होता है ना ये बाहर होता है यहाँ से, ये हमारा इंडक्टर कॉइल है। ठीक है, इसी के माध्यम से हमारी ऑडियो बाहर आती है, यही रास्ता है इसका। ठीक है, तो यहाँ से अब ये जो रिले है इसे हम चेंज करेंगे, और अगर रिले आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं रहेगा। ये रिले दोस्तों आगे का प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, अगर कोई भी अगर दिक्कत होती है तो ये रिले दोस्तों आपको करंट आउट ही नहीं करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरा रिले लिया हुआ हूँ, तो यहाँ पे 4 पिन का ज़रूरत है, तो जो एक्स्ट्रा पिन है इसे हम कट कर लेंगे। तो आप पुराना रिले का जो पिन कटा हुआ है उसे देख करके आप नए रिले का भी पिन को आप काट दीजिएगा, वरना क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा जगह नहीं दिया है। ठीक है, और यहाँ पे 24 वोल्ट 30 एम्पियर की रिले लगती है, तो यहाँ पर सेम रिले है मेरे पास, तो इसे हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। और जो दोबारा शॉर्टिंग मतलब इसमें फिर आ गई है दोस्तों, अब उसे देखना है कि आखिर ये शॉर्टिंग कहाँ से आई। तो यहाँ से हम रिले को सोल्ड कर लेंगे। ठीक है, यही सब प्रॉब्लम होता है दोस्तों ये सब एम्पलीफायर बनाने में। अगर थोड़ा सा भी अगर कहीं पे चूक हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। हो सकता है हमसे भी कहीं गलती हुआ हो जिसके कारण ये प्रॉब्लम मुझे दोबारा फेस करना पड़ा। हालांकि रिले चेंज करने के लिए मुझे इस पार्ट को खोलना ही पड़ता, अगर एम्पलीफायर हमारा सही रहती तब भी, क्योंकि रिले बाहर से चेंज हो ही नहीं पाता है। आपको चेंज करने के लिए हीट सिंक से अलग करना ही पड़ेगा PCB को। तो यहाँ पर सोल्ड अच्छे से करना होगा। तो यहाँ पर कनेक्शन हमारा हो चुका है रिले का, है ना। और इसमें दोस्तों जो शॉर्टिंग के लिए जो प्रॉब्लम हुआ था ना, इसमें से फिर से एक एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर खराब हो गई है दोनों तरफ का। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आप सोल्डिंग करेंगे वहाँ पर आप थिनर से या फिर पेट्रोल से वॉश कर देना है, ताकि एक्स्ट्रा जो पेस्ट है ना यहाँ पर गंदगी ना करे, और एक तरह से गंदा जो होता है ना वो अलग तरह का एक तरह का मतलब वेव एक अलग प्रिंट बना देती है, अलग करंट मतलब रास्ता बना देती है शॉर्टिंग होने का। ठीक है, तो देख सकते हैं रिले हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और रिले कंप्लीट करने के बाद एक बार हम इसमें से फिर से लाइन डालेंगे, सारी जैक लगा लेंगे और देखते हैं। ये हमारा स्पीकर का ऑडियो इनपुट है और स्पीकर का ऑडियो आउटपुट है, जो कि सादा कलर का वायर आप देख रहे थे। ग्राउंड दोस्तों सबका एक ही जगह से दोनों चैनल का मिलता है, दोनों का ग्राउंड एक ही होता है यहाँ पर, है ना। तो फर्स्ट में दोस्तों एक एक ट्रांजिस्टर खराब मिला था सबसे फर्स्ट में। अभी जो है ना जब हमारी एम्पलीफायर दोबारा प्रोटेक्ट में चली गई है ना, तो यहाँ पे दो दो ट्रांजिस्टर खराब मिला है। मैं यहाँ पे दोनों ट्रांजिस्टर निकाल के रखा हूँ, और दोनों ट्रांजिस्टर जो खराब था उसे भी बाहर कर दिया है, दोनों तरफ का दो दो, यानी कि 4 ट्रांजिस्टर यहाँ पे खराब हुआ है। और ये ट्रांजिस्टर किसके वजह से खराब हुआ ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जो मैं काम किया हूँ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके बता दूंगा। ठीक है,
तो सबसे पहला एम्पलीफायर में हम लाइन डालेंगे और ऑडियो इन करके आपको सुनाते हैं, ठीक है। तो एम्पलीफायर में हमारा करंट जा चुका है, मैं लाइन डाल दिया हूँ और कैमरा हम नीचे करके आपको दिखाते हैं अभी। बस दोस्तों वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, है ना। तो यहाँ से कैमरा हम नीचे करते हैं अभी। तो देख सकते हैं एम्पलीफायर में हमारा प्रोटेक्ट जो था बिल्कुल हट गई है और MP3 भी आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम था ना बिल्कुल हमारी सॉल्व हो गई है। और इसका जो दोबारा शॉर्ट होने का जो मेन रीज़न था ना, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। एक दोस्तों यहाँ पर N46 का ट्रांजिस्टर था जो कि ख़राब था, तो उसके जगह पर दोस्तों हमने 5401 का लगा दिया है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और ये आपको बाहर से ही पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 5401 का ट्रांजिस्टर यहाँ पर ख़राब था, ठीक है, जो कि ये पुराना है जो कि मैं यहाँ पर रिप्लेस किया हूँ। ये देखिए, तो जो ख़राब होने वाली चीज़ थी दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दिया है। एक 5401, उसके बाद एक रिले और फिर 302 और 281 नंबर का ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो एम्पलीफायर दोस्तों हमारा ओके हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।